हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का, बहुत से स्टूडेंट की ये डिमांड थी और बहुत से बच्चों का ये कहना था कि सर हम बेसिक इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल शुरुआत से एकदम ज़ीरो से पढ़ना चाहते हैं। उन्हीं की इस डिमांड को देखते हुए ये सीरीज़ में अब नई प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बेसिक इंग्लिश के लिए। बिल्कुल शुरुआत से, एकदम ज़ीरो से जिसको कहते हैं, वहाँ से हम इंग्लिश सिखाना शुरू कर रहे हैं। और ये आज का वीडियो पूरा आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश की बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक और चीज़ आगे जो मैं बताने वाला हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड की स्पेलिंग बनाना और उसका प्रोनाउंसिएशन करना आप आसानी से सीख सकते हैं। किस वर्ड का क्या साउंड होगा, क्या साउंड आने पे हमें क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और टॉपिक हम शुरू करते हैं। इसके साथ साथ ध्यान भी रखना, सब्सक्रिप्शन के साइड में ही एक बेल आइकॉन दिया होता है, उस बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पे इमीडिएटली मिलते रहें। तो बेसिक इंग्लिश की बात करें हम, इंग्लिश लैंग्वेज जैसा कि जानते हैं पूरी दुनिया में इट इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये भाषा बोली जाती है। अंग्रेजी भाषा में या किसी भी भाषा में हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है, अल्फ़ाबेट जिसको हम बोलते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, 26 वर्ण होते हैं, जबकि हिंदी में इसके जस्ट डबल हैं, 52 वर्ण होते हैं। इंग्लिश में केवल 26 लेटर्स हैं, ABCDEFGH, ये सब आपको A से Z तक आप सभी को ABCD आती ही है। अब इसमें से इन 26 लेटर्स में से कुछ कॉन्सोनेंट हैं, कुछ वॉवेल्स हैं। कॉन्सोनेंट जो हैं, व्यंजन जिनको कहा जाता है, कॉन्सोनेंट BCDFGHKLMNPQRSTVWXYZ, ये जो हैं ये कॉन्सोनेंट हैं। वॉवेल्स की बात करें हम तो AEIOU, ये वॉवेल्स ही महत्वपूर्ण हैं ज़्यादा। साउंड जो होता है, कोई भी वर्ड हम बोलते हैं तो उसमें जो साउंड आता है, साउंड हमेशा वॉवेल्स ही देते हैं। जो मात्रा हिंदी में हम बोलते हैं, मात्रा जो लगाते हैं, उनका काम वॉवेल्स ही करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सामान्यतः आपको नहीं बताया जाता है, पर सेमी वॉवेल भी होते हैं। सेमी वॉवेल जो हैं W और Y, ये W और Y कभी कभी कॉन्सोनेंट का साउंड करते हैं, कभी कभी कॉन्सोनेंट का काम करते हैं और कभी कभी ये वॉवेल्स का भी काम करते हैं, इसलिए इनको सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। जैसे HOW, यहाँ W जो है वो साउंड बना रहा, हाउ, ऊ का, यू का साउंड दे रहा, ठीक। बाय, ट्राई, ठीक है, क्राई, CRY, तो यहाँ पे Y जो है वो वॉवेल का काम कर रहा है। लेकिन YES, यस, यस में Y जो है वो वॉवेल नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट है। तो अब इनके बारे में डिटेल में फिर हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी केवल आप इतना ध्यान रखिए कि ये कॉन्सोनेंट हैं और वॉवेल्स साउंड देने का काम जो करते हैं, वॉवेल्स जो हैं AEIOU। सेमी वॉवेल जो है W और Y, कभी कभी ये वॉवेल होते हैं, कभी कभी ये कॉन्सोनेंट होते हैं, तो ये सेमी वॉवेल कहलाते हैं। अब दूसरी चीज़, ये लेटर क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि लेटर से बनता है वर्ड, फिर वर्ड से बनता है सेंटेंस, या वर्ड से बनता है क्लॉज, उपवाक्य, और क्लॉज से सेंटेंस। पर क्लॉज हमेशा सेंटेंस में आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। वर्ड से सिंपल सेंटेंस जो होते हैं तो उनमें सिंगल क्लॉज ही होता है। वर्ड से सेंटेंस बनता है। लेटर से बनाते हैं हम वर्ड से बनाते हैं क्लॉज से बनता है सेंटेंस से बनती है स्पीच। फिर हम पूरा जो कनेक्टेड सेंटेंसेज एक के बाद एक कन्वर्सेशन करते हैं या पूरा जो बोलते हैं वो स्पीच कहलाती। अब जैसे ये है BOYS, एक लेटर है B, एक लेटर है O,
एक लेटर है वाई, एक लेटर है एस। 4 लेटर यहाँ यूज़ किए हमने, BOYS। तो चारों लेटर से मिलके वर्ड क्या बना? बॉयज़, लड़के। बॉयज़ आर प्लेइंग एंड गर्ल्स आर स्टैंडिंग। यहाँ पे बॉयज़ एक वर्ड है, आर एक वर्ड है, प्लेइंग एक वर्ड है, एंड भी एक वर्ड है, गर्ल्स भी एक वर्ड है, आर भी एक वर्ड है, स्टैंडिंग भी वर्ड है। ये अलग अलग वर्ड से सेंटेंस बना है। यदि क्लॉज की बात करें तो हम बॉयज़ आर प्लेइंग, किसी भी सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं, सेंटेंस का एक पार्ट है बॉयज़ आर प्लेइंग, दूसरा पार्ट है गर्ल्स आर स्टैंडिंग। तो ये जो अलग अलग सेंटेंस बॉयज़ से लेके स्टैंडिंग तक पूरा एक ही है, लेकिन इसमें क्लॉज उपवाक्य 2 यूज़ हुए हैं, एक बॉयज़ आर प्लेइंग और एक गर्ल्स आर स्टैंडिंग। अब इसके बाद में कुछ आपको साउंड बता रहा हूँ, जो मैंने आपसे कहा था कि स्पेलिंग बनाना, प्रोनाउंसिएशन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर इसमें बहुत से बच्चों से इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं। तो ये अब मैं आपको इसके बाद बता रहा हूँ कि कैसे आपको कोई वर्ड को, कोई लेटर को पढ़ना है, वर्ड बनाएंगे, आपको स्पेलिंग कैसे बनानी है और उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण उसका कैसे करना है, ये हम इसके बाद अब आगे देखते हैं। तो बच्चों इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। ए, पूरे अल्फ़ाबेट, मैंने आपको बताया था कि पूरे अल्फ़ाबेट जो हैं ए से जेड तक, उसके साउंड मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें। वीडियो को आप चाहें तो बार बार देख लें या इसको नोट कर लें और इसे बार बार पढ़ें, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ए से जेड तक कौन सा लेटर आने पे उसका क्या साउंड आएगा। ये यदि आप सीख गए तो आपसे स्पेलिंग लिखने में बिल्कुल गलतियाँ नहीं होंगी। ए का साउंड क्या होता है? अ, छोटा आ, और कभी कभी इसका साउंड ए भी होता है, जैसे CAT कैट, BAT बैट, ठीक है। बी का साउंड बा होता है। सी का साउंड सा, कभी कभी सी का साउंड का, के साउंड या का साउंड भी होता है। डी का साउंड दा भी होता है और डा भी होता है, कईयों DONKEY, डंकी, ठीक। ई का साउंड कई बार ए होता है, कई बार ई होता है। कब कहाँ ए यूज़ होगा, कहाँ ई यूज़ होगा, कहाँ आ का साउंड आएगा, कहाँ ए का आएगा, ये हम आगे वाले वीडियोस में ये और क्लियर करेंगे। अभी आप इतना ज़रूर कर लीजिए। इतना भी आपने यदि कर लिया तो फिर आपको किसी प्रकार की समस्या इसमें नहीं आएगी स्पेलिंग बनाने में और प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करने में। एफ का साउंड फा, जी का साउंड जा भी होता है और जी का साउंड गा भी होता है। कई बार जी का साउंड जा होता है, कई बार जी का साउंड गा होता है। एच का साउंड हा, ठीक है, एच का साउंड होता है हा। फिर आगे देखिए, मैंने आगे लिखा है नो साउंड, कोई ध्वनि नहीं। कई बार एच जो है वो साइलेंट होता है, जैसे HONEST, हॉनेस्ट नहीं बोलते बल्कि ऑनेस्ट, वहाँ एच साइलेंट है। HOUR, और हर नहीं, ठीक है ना, और, तो वहाँ वो साइलेंट है। अब ये मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि आगे के वीडियोस में मैं आपको ये सभी बता दूंगा कब किस वर्ड का, यदि एक से ज़्यादा साउंड किसी लेटर के हैं तो कब कौन सा साउंड करना है, कौन से साइलेंट रहते हैं, ये पूरी चीज़ें मैं आपको आगे के वीडियोस में बता दूंगा। अभी आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको ज़रूर आप ध्यान रखिए ताकि आपसे प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में और लिखने में स्पेलिंग की मिस्टेक बिल्कुल ना हो। आई का साउंड ई भी होता है, छोटा ई और बड़ा ई दोनों साउंड होते हैं। जे का साउंड जा होता है। के का साउंड का होता है। एल का साउंड ला। एम का साउंड होता है म। एन का साउंड होता है ना। ओ का साउंड ओ भी होता है और, ठीक है, आ चंद्र बिंदु ऊपर लगा, BOY बॉय, ठीक है। तो ओ का साउंड, और कभी कभी ओ का साउंड ऊ भी होता है, ठीक है। पी का साउंड होता है पा।
क्यू का साउंड होता है, क्यू को जो हम के बोल पढ़ेंगे यदि कभी भी, तो क्यू का उच्चारण होगा का। आर का रा होगा, कभी कभी आर का साउंड नहीं होता, खासतौर पे किसी भी वर्ड के लास्ट में आर आए या बीच में आ रहा है तो वहाँ हम आर का साउंड अवॉइड करते हैं। एस का साउंड होता है सा। फिर टी का साउंड टा भी होता है, टी का साउंड ता, तरबूज का टा और ता दोनों साउंड होते हैं। यू का साउंड ऊ भी होता है और यू का साउंड अकेला खाली अ, हल्की सांस बाहर आती है जिसमें अ, ठीक है। सी यू डबल आर एन टी, करंट, ठीक है। क सी यू आ रहा, तो कभी कभी अकेला आ भी इसका साउंड होता है। वी का साउंड वा, डब्लू का साउंड वा भी होता है और डब्लू का साउंड जैसा मैंने आपको बताया था एच ओ डब्लू हाउ, ठीक है। डब्लू ओ डब्लू वाओ, तो कभी कभी डब्लू का साउंड ऊ भी होता है, सेमी वॉवेल है ये। एक्स का साउंड कभी का होता है और कभी कभी एक्स का साउंड आधा का और सा, कस, आधा का और सा। फिक्स, FIX, फिक्स, आधा का और सा। MIX, मिक्स, आधा का और सा। वाई का साउंड या भी होता है और वाई का साउंड ए भी होता है, या और ए दोनों साउंड होते हैं वाई के। जेड का साउंड होता है ज, BH। अब ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं बच्चे जब उन्हें लिखना है कोई स्पेलिंग। मान लीजिए कोई नाम की जो स्पेलिंग लिखनी है आपको जो भा से शुरू हो रही है, भावेश, भूपेंद्र, ठीक है, तो भा के लिए बी के साथ H यूज़ करेंगे, BH भा। CH, CHH छा, ये ध्यान रखना, इसमें बहुत गलती करते हैं अक्सर। CH का साउंड होगा चा चम्मच का, और CHH का साउंड होगा छा छतरी का। GH का साउंड गा भी होता है और GH का साउंड घा भी होता है। JH का साउंड होगा, या JH को जब भी पढ़ेंगे तो झा झंडे का। KH को जब भी हम पढ़ेंगे तो वो खा। KSH छतरी का जो होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं KSH। PH साथ में लिखा है, उसका साउंड होगा फा फल का। SH का साउंड होगा शा, SHUT, शट, ठीक है। TH का साउंड दा भी होता है और था भी होता है, दोनों साउंड होते हैं इसके, ठीक है। THEM दैम, दा साउंड हो रहा है। THROUGH थ्रू, तो वहाँ था, दा और था दोनों। और DH का साउंड होता है धा। इसको जैसा मैंने कहा है आप नोट कर लें, जरूर नोट कर लें इसको, और इसको बार बार आप पढ़ते रहें ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। इसके बाद आगे कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। तो बेसिक इंग्लिश में ये समझना बहुत ज़रूरी है कुछ शब्दों के उच्चारण। अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट, वोवेल, सेमी वोवेल। फिर आपको उसके बाद मैंने बताया कि कैसे हम लेटर, अल्फ़ाबेट में लेटर होते हैं, लेटर से हम कैसे वर्ड से बनता क्लॉज, सेंटेंस। ये एक सामान्य सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। अभी सेंटेंस फॉर्मेशन तो आगे रहेगा। ये भी उम्मीद नहीं रखें कि एक ही वीडियो में पूरी इंग्लिश आ जाए। ये बेसिक अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, जो बिल्कुल बेस है। इसको यदि समझ लिया तो फिर आपके लिए इंग्लिश बिल्कुल आसान हो जाएगी। इसके पहले मैंने आपको बताया कि कैसे, किस वर्ड को, किस लेटर को क्या पढ़ना है आपको, और स्पेलिंग बनाने में गलती नहीं हो, इसके लिए मैंने उन सभी के प्रोनंसिएशन, साउंड भी आपको लिखवा दिए। अब बेसिक इंग्लिश में तीसरी चीज़ जो है वो कि कुछ प्रोनाउन की हमें जानकारी हो, हमें उनके मीनिंग मालूम हो। जैसे आई का अर्थ होता है मैं या मैंने, या कभी कभी मुझे भी। आई का मीनिंग जो है मुझे, मतलब सब्जेक्ट। सबसे शुरू में मैं से संबंधित यदि हम लिख रहे हैं तो वहाँ हमें आई यूज़ करना। आई का मीनिंग है मैं या मैंने। फिर इसका ऑब्जेक्ट होता मी, जो मुझे या मुझको। माय, मेरा, मेरी, मेरे। सेकंड वी का WE, डब्लू मैंने आपको लिखाया, डब्लू को पढ़ते हैं वाह, ई को पढ़ते हैं ए और ई, तो WE
वी यानी हम या हमने। यू का मीनिंग आप या तुम, या कभी कभी बहुत ज़्यादा क्लोज वाले दोस्त हैं तो तू भी बोल देते हैं, तो यू आप, तुम या तू, आपने या तुमने, ये यू का मीनिंग है। ही का यूज़ हम करते हैं एक वचन पुरुष सिंगुलर मैन के लिए। कोई एक व्यक्ति है जो मेल है, मैन है, एक वचन पुरुष के लिए हम यूज़ करते हैं ही, वह या उसने। शी, लेकिन कोई महिला है या लड़की है एक अकेली, तो उसके लिए यूज़ करेंगे शी यानी वह या उसने। इट, इंसान के अलावा जो भी एक वचन हैं, चाहे वो जानवर हों, पेड़ पौधे हों, वस्तुएं हों, कुछ भी हो, अन्य एक वचन के लिए इट यानी वह या उसने। दे, एक से ज़्यादा, बहुवचन में हम जब भी एक से ज़्यादा हो गए तो दे का मतलब वे या उन्होंने। अब इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, मुझे या मुझको, अस, हमें या हमको, यू तुम्हें या तुमको, हिम उसे या उसको, हर उसे या उसको, इट उसे या उसको, देम उन्हें या उनको। फिर अपन इसकी पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें, माय का मीनिंग मेरा, मेरी, मेरे, और हमारा, हमारी, हमारे। जैसे मेरी पुस्तक माय बुक, मेरा पेन माय पेन, मेरा शहर माय सिटी, मेरा देश माय कंट्री, और हमारा, हमारी, हमारे, हमारा स्कूल और स्कूल, हमारे दोस्त और फ्रेंड्स, योर तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हिज उसका, उसकी, उसके, हर उसका, उसकी, उसके, इट्स का मीनिंग भी उसका, उसकी, उसके। हिज का यूज कब करेंगे? एक वचन पुरुष के लिए, हर का एक वचन स्त्री, महिला या लड़की के लिए। इट्स मनुष्य के अलावा अन्य एक वचन जो भी है उनके लिए। देयर बहुवचन के लिए, देयर उनका, उनकी, उनके। तो ये तीन बेसिक चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे से अभी लर्न करनी है, और इसको भी पूरा आप याद कर लीजिए। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था कि किस लेटर का साउंड क्या होगा, उसे बहुत ध्यान से आप कर लीजिए। मेरा दावा है कि आपसे स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होगी और आपके प्रोनाउंसिएशन उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसको आप बार बार जरूर पढ़ते रहें, या वीडियो को फिर से आप देख लें। यदि नोट नहीं कर पाए हो तो उसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिए, और उन साउंड को बार बार आप दोहराते रहें, उसको रिवाइज करते रहें। फिर से एक बार कहूँगा कि जो भी बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने उन सभी दोस्तों को, परिचितों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।